भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्यारे देशवासियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जवान किसान पार्टी। आज बहुत ही दुर्भाग्यवश आज हम यहाँ पर बैठे हैं। थाना है कौन सा साहब? ये जाफरपुर कला, जो कि बिल्कुल ढासा बॉर्डर के नजदीक है। ढासा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। आज हम सारे के सारे भारतीय जवान किसान पार्टी के योद्धा, हम बड़ी विनम्रता के साथ माननीय इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे थे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव चिन्ह की जो है पूछ रहे थे कब मिलेगा कब मिलेगा। हम विनती के साथ इधर दिखाइए, पूरे 543 प्रत्याशी है, पूरे 543 उम्मीदवार हम उतारने जा रहे हैं देश में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं, किस दबाव में है मुझे पता नहीं। वहां पर हम गए, वहां पर पुलिस लगा करके और इन सारे के सारे भाइयों को डिटेन कर लिया गया। हम 2 बजे डिटेन किए थे दोपहर के। प्यारे देशवासियों, हम 2 बजे डिटेन किए गए थे। कोई परवाह नहीं, क्रांतिकारी इन चीजों से नहीं डरता। 2 बजे यहां पर आए हैं, ना तो हमें लंच के लिए पूछा गया, ना तो मोदी जी आपकी पुलिस ने डिटेन करवाया आपने, ना तो किसी यहाँ पर पुलिस थाने में। अरे खाना तो होता है, खाना तो देना पड़ता है ना। मुस्लिम जेल में होता है, उसको भी समय पर खाना मिलता है। यहाँ खाना नहीं दिया गया। उसके बाद लगभग रात के 10 बज चुके हैं, 5 मिनट बचे हैं। 9 नंबर पे देखिए, 9 नंबर का गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ये सारे के सारे आर्मी के अधिकारी हैं। हम आर्मी के अधिकारी हैं। जो पुलिस का एसएचओ बैठा है उससे ज्यादा पावर हमारी होती है, उससे ज्यादा डीएसपी के रैंक के हम लोग हैं। डीएसपी के रैंक के हम लोग हैं। जिस प्रकार से आज से जो व्यवहार किया पुलिस ने, ये अमानवीय जो व्यवहार था, ये 71 की जंग के योद्धा हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई हो। मोदी जी इधर ये 1-1 इंच जमीन के लिए लड़े हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए संघर्ष किया है। मोदी जी, ये आपका क्रूर चेहरा ये पूरा देश देखेगा, पूरा देश। चिंता मत करिए बेटा, आप करवाइए जितनी तानाशाही करवाइए। ये क्रांतिकारी आज कम नहीं है, पूरा देश खड़ा हो गया है। और मैं अपने सैनिकों से विनती करता हूँ, प्यारे सैनिक साथियों, जब तक आपका खून मांग नहीं लगेगी ये देश नहीं बचेगा। ये राक्षस देश को लूट डालेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ मेरे सैनिक भाइयों, हिंदुस्तान में खड़ा होना पड़ेगा। ये अमानवीय जो कर्म करे हैं इनको खदेड़ना पड़ेगा, चाहे पुलिस हो चाहे देश के नेता हो। मैं विनती करता हूं, निकलना पड़ेगा क्रांतिकारी बनके। आज ये चंद क्रांतिकारी निकले हैं, पूरा देश निकलेगा एक दिन। इस देश में ज्वाला भड़केगी, पूरा देश खड़ा होगा। मैं विनती करता हूं प्यारे देशवासियों, इस फौजी भाई की जितने फौजी भाई हैं इन पहचानना, हम नेता नगरी कोई पैसा लूटने के लिए नहीं आए। लेकिन इस देश के अंदर इधर दिखाइए, इस देश के अंदर जो मेरे देश को हिंदू मुसलमान करके जाति करके तोड़ा जा रहा है, हमसे नहीं रुका जा रहा। हमने पूरी जवानी अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाई है। 8-8.5 लाख सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के मेरा देश महफूज है। लेकिन आज इस देश को इन गद्दारों के हाथों हम नहीं टूटने देंगे और नहीं बिकने देंगे। आज एक नेता के घर पर छापा पड़ता है, 500 करोड़ की जो संपत्ति निकलती है। इसलिए मेरी अपील है, ये वीडियो को इतना फैलाइए ताकि राक्षसों को खदेड़ने के लिए पूरा देश खड़ा हो जाए, हमारे साथ हो जाए। मेरा नंबर है 8368002355। प्यारे देशवासियों, सौगंध आपको इस मां भारती की, सौगंध इस देश के सैनिकों की। इस देश को बचा लीजिए, इन राक्षस नेताओं से बचा लीजिए। ये जो व्यवस्था है देश को लूटने वाली है। 10 बज चुके हैं, ये थाना जफरपुर थाना है। इस देश में जफरपुर थाने की ये जो है ये आवाज पूरे देश में जाइए। यहाँ का जो एसएचओ है उसको भी पता लगे ये कितने करोड़ बैठे हैं। अरे हम इंसान नहीं का, हम लोग क्या 10 बजे तक खाने के लिए, जब तुम हमें यहाँ ला सकते हो तो खाना कौन देगा?
हम कहाँ जा रहे, बाहर भी नहीं निकलने दे जा रहे। यह है देश की व्यवस्था प्यारे देशवासियों, इसलिए जागना पड़ेगा सौगंध आपको मां भारती की, अन्यथा ये गद्दार आपको यूं ही तिल तिल करके मार देंगे। हम तो फौजी हैं, हम बॉर्डर पर मर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अगर हमें प्राणों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, हम चढ़ाएंगे। पूरा देश का सैनिक भाइयों साथियों, चोरी मत बनो, आप योद्धा हैं, आप मां भारती के सपूत हैं, आप लोगों ने देश की रक्षा करी है। विनती है, निकलिए, छोड़िए इन पार्टियों का बंधन, छोड़िए इनका मोह, बीजेपी का, कांग्रेस का, बाकियों का। आपकी भारतीय जवान किसान पार्टी मैदान जंग में कूद चुकी है। भारतीय जवान किसान पार्टी इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। चंद शब्दों, इन चंद शब्दों के साथ सैनिकों निकलो बाहर मकानों से। 1971 के युद्ध के बाद आपकी बार सैनिक सरकार 1971 युद्ध लड़ने के बाद ये संग्राम मेडल मेरे को इस युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध करने का मिला है। ये संग्राम मेडल किसी चुनाव में नहीं मिल सकता है, ये किसी 10 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता है। हमने युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध की है। उस समय में जो हमको देशवासियों ने इज्जत दी, हमको कंधों पे उठा करके बैंड बाजे के साथ में हमारा स्वागत किया वालों के साथ, उस समय हमने सोचा भी नहीं था, 1 मिनट हमने सोचा भी नहीं था कि जवानी उम्र की इस मोड़ पे आकर के 73 साल के मोड़ पे आकर के हमको एक और जंग, हमारे हिंदुस्तान की भोली भारी जनता के लिए एक और जंग लड़ना पड़ेगा। हम बूढ़े बूढ़े सिपाही, हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा जोश बूढ़ा नहीं हुआ। देशवासियों चिंता नहीं करो, हम आपके आगे आकर के इंचर हारेंगे। आज देश माफियाओं के चक्कर में फंस चुका है, इस माफियाओं से हम टक्कर लेंगे, आप चिंता मत करो।